नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत मजुमदार फिर मैं आपको आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बीकॉम 5th सेमेस्टर ऑनर्स एंड जनरल दोनों के लिए है। ये है आपका ATB। आज मैं आपको कुछ इतना दिन लॉन्ग क्वेश्चन किया था, आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको तो जानकारी है, आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसा मैं 8-10 क्वेश्चन एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा, उसमें से आपको 4 लिखना है, 4 आ भी जाएगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है देखिए, उद्यमिता की परिभाषा दे। उद्यमिता की परिभाषा दे। यह देखिएगा, उद्यमी, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एक उद्यमी के प्रमुख लक्षण को बताइए। उद्यमी वो व्यक्ति है जो आप जानते हैं अपने वातावरण में से नई परिस्थितियों की पहचान कर उनका मूल्यांकन करता है तथा आर्थिक तंत्र में उचित समायोजन करके निर्देशित करता है। पीटर एफ ड्रकर उद्यमी को नवनिर्माणकर्ता कहा है। कैंटिलियन ने उद्यमी को जोखिम उठाने वाला अभिकर्ता कहा है। सही अर्थ में उद्यमी का अर्थ वो ऐसा साहसी व्यक्ति है जो नवीन विचारों को जन्म देता है, जोखिम वहन करके समाज को एक नवीन मूल्य प्रदान करता है। यानी उद्यमी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आइए ऐसे उद्यमी के प्रमुख लक्षणों को हम लोग देखते हैं। पहला लक्षण, परिकल्पित जोखिम वाहक, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। एक उद्यमी एक प्रमुख लक्षण होता है कि वो मूल रूप से जोखिम वाहक होते हैं। जोखिम वहन के प्रति झुकाव ही उद्यमी और व्यक्तित्व का विकास वास्तविक लक्षण है। यानी वो जोखिम उठाता है, हर रिस्क को ओवरटेक करता है। यही तो उसकी सबसे बड़ी गुण है, यही उसकी प्रमुख लक्षण है जो साधारण दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। नवकरणकर्ता भी कहा जाता है। इनोवेशन और इन्वेंशन दोनों में फ़र्क है। वो नवकरण करता है, इन्वेंटर। उद्यमी एक नवकरण करता होता है, वो कोई आविष्कार नहीं करता बल्कि नवीन सुधारों का जन्म देता है। नई वस्तु, नई उत्पादन विधि, नए यंत्र, नए कच्चे माल तो नए बाजारों का खोज करता है। ये चीज़ हर चीज़ को नया नया करता है। आविष्कार हो गया है, उसे ऐसा परिवर्तन लाता है जो मानव के लिए, उपभोक्ता के लिए और भी सुगम हो जाती है। यही है इनोवेटर, जो आज लगातार होती जा रही है। हम हर चीज़ में देखते हैं, पेन में देखते हैं सुधार हुआ है। हम लोग साइकिल में देखें सुधार हुआ है, हम लोग स्टीम इंजन में देखें सुधार हुआ है, हम लोग मोबाइल में देखें जो आविष्कार के समय क्या था और अब क्या है। यही है इनोवेटर, यही है उद्यमी जो इस प्रकार के नए नए कार्य को करते रहते हैं। अब एक प्रकार का उद्यमी एक विज्ञान है। ये ज्ञान आधारित व्यवहार, सृजनात्मक प्रक्रिया, भूमिका रूपांतरण, व्यक्तिगत लक्षण नहीं बल्कि सामूहिक आचरण, व्यवसाय अभिरूपण की प्रबंध उद्यमिता का वाहन है। सभी कार्य एवं प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आवश्यक है, वातावरण प्रेरित किया है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उद्यमी का विशेषताएं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको दे रहा हूं। वो आपको मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। मोटिवेशन का ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। थोड़ा सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द सराउंडिंग फीचर्स ऑफ मैस्लो हियरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी। मैस्लो एक अर्थशास्त्री थे। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की मुख्य विशेषता बताइए।
आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक, आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? अब्राहम मास्लो। उनके अनुसार मनुष्य की आवश्यकता अनंत है और उस आवश्यकता को क्रमानुसार पूरा करते हैं। उनके अनुसार सभी मानवीय आवश्यकता निम्नलिखित 5 भाग, उन्होंने 5 भाग में बांटा है इनकी ये प्राथमिकता। मैस्लो का आवश्यकता के शारीरिक आवश्यकता जो हमारे रोज का ज़रूरत होती है, पानी, आवास, निद्रा, विश्राम, जलवायु, भोजन, कपड़ा, इन सभी शारीरिक आवश्यकताओं हमें जीवित रखती है और जीवित के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। अतः उनकी पूर्ति हेतु उद्यमी अपने व्यवसाय में मेहनत द्वारा आर्थिक पुरस्कार प्राप्त कर इसकी पूर्ति करें। सबको पूर्ति के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए वो इन सारे मेहनत करते हैं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दैहिक आवश्यकता पश्चात सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की भी जरूरत होती है। एक बात देख लीजिए, ये सारे 5 ऐसे पॉइंट को हमने आपको बताया किसका है, हिराची थ्योरी। तो थोड़ा सा एक और देख लीजिए कि सुरक्षा संबंधी आवश्यकता दैहिक आवश्यकता के पश्चात दूसरे स्थान पर सुरक्षा संबंधी आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति होने से वो जीवन की सुरक्षा हम लोग अनुभव करते हैं। ठीक है, वो सुरक्षा निम्नलिखित है। भौतिक सुरक्षा, बीमारी, दुर्घटना, शारीरिक हानि, आक्रमण आदि से बचाव करना। आर्थिक सुरक्षा, सदा ये चाहता है कौन कि हम मनुष्य की उनकी आर्थिक सुरक्षा सदा बने रहे। आर्थिक सुरक्षा, आय की सुरक्षा, वृद्धावस्था की सुरक्षा इत्यादि सारे सुरक्षा होने से आदमी काम ठीक से कर सकता है। मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक सुरक्षा होना जरूरी। ये 3 सुरक्षा है जो हमारी हर व्यक्ति की जरूरत होती है। सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की स्थिति, नीति, रीति नीति मानकर ही चलता है। उद्यमी चाहता है कि समाज के अन्य व्यक्ति उसे समाज का एक अभिन्न अंग समझे, सबके साथ सुख दुख में भागीदार बन सके। ये एक सामाजिक आवश्यकता हर व्यक्ति की होती है। हर व्यक्ति वो चाहता है सबके साथ मिलजुल कर कार्य करें। समाज में जो आर्थिक रूप में कमजोर है उन्हें हर संभव मदद करे। सामाजिक समरसता बनाने में सहयोग करे। सभी त्योहार सबके साथ, सभी त्योहारों में सबके साथ मनाकर एकता का परिचय देना भी उद्यमियों का एक प्रमुख सामाजिक आवश्यकता है। ये सामाजिक समरसता उसे बहुत ऊंचा तक ले जाता है। ये मानसिकता के लिए भी जरूरत। सम्मान एवं पद की आवश्यकता है। मनुष्य चाहता है कि समाज में उनको अपना प्राप्त सम्मान प्राप्त हो और वो सम्मान के अधिकारी भी है। हर व्यक्ति सम्मान के अधिकारी है। ऐसी आवश्यकताओं में आत्मसम्मान एवं व्यक्तिगत पहचान बनती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ये ऐसी में आत्मसम्मान के लिए, अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करना है, सम्मान बढ़ेगी। अगर है अच्छा काम किया तो उसकी पदोन्नति हो, संगठन में उनकी योग्य सम्मान प्राप्त हो। अगर अच्छा काम किया तो संगठन में उसकी सम्मान होना चाहिए। इससे वो प्रेरणा प्राप्त करते हैं और अपने कार्य को अच्छी तरह से करने में सक्षम होते हैं। सम्मान हर व्यक्ति चाहता है समाज में। ठीक है, आवश्यकता भी है। और आत्मविकास की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके अंतर्गत अपनी योग्यता का संपूर्ण विकास व अन्य व्यक्तिगत योग्यताओं की आवश्यकता आती है। ये योग्यता रखता है, उसके अनुसार अपना पहचान बना सके, उसकी आत्मविश्वास है। मैस्लो के अनुसार मनुष्य क्या सकता है वो बनना चाहिए। यानी मनुष्य का जो गुण उसमें है उस गुण का पूर्ण विकास होना चाहिए, करना भी चाहिए। ऐसी आवश्यकता को संपूर्ण पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति की अपनी योग्यता एवं कौशल विकसित होता है, जिससे उसके सम्मान में वृद्धि होती है। एक बार में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो वृद्धि होती है। एक आर्टिस्ट पहले ही तुरंत उसमें ये नहीं आ जाता है, संपूर्ण पूर्ति नहीं हो पाता। धीरे धीरे वो अपनी योग्यता समाज में प्राप्त कर लेता है। एक शिक्षक, हर व्यक्ति, एक उद्यमी भी ऐसे अपनी आत्मसम्मान, अपनी आत्मविकास कर सकता है, लेकिन एक बार में नहीं, धीरे धीरे। यही है मैस्लो की 5 आवश्यकता।
आवश्यकता। उद्यमियों के लिए सामाजिक सम्मान एवं आत्मविकास की आवश्यकता होती है, जो कर्मचारियों को अपनी संतुष्टि के लिए अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी सामाजिक सम्मान एवं आत्मविश्वास ये उद्यमी में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों से कर्मचारियों से घुला मिला रहता है। कर्मचारियों को संतुष्ट करेगा तो कर्मचारी इतने अच्छे काम करेंगे कि संगठन की तरक्की और उन्नति होती चली जाएगी। यही है उद्यमी की एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। ठीक है, ये छोटी क्वेश्चन मैं आपको ऐसा देता रहूँगा और भी, और आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा ठीक से, अपने स्तर पर और अच्छे से लिखिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।